हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मोशन, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 9 के लिए। देखो, मोशन पढ़ने से पहले हमें पता चलना चाहिए व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। देखो, मोशन क्या होता है ना, अगर एक बॉडी उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज कर रहा है उसको बोलेंगे मोशन। अगर नहीं चेंज कर रहा है तो हो गया रेस्ट, और ये दोनों रिलेटिव भी है। देखो, एक बॉडी एक हो गया क्या, एक बॉडी ए पोजीशन से 2 सेकंड के बाद बी पोजीशन को गया है, मतलब इसका क्या हो गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया है ए से बी तक। तो 2 सेकंड लगा उसे चेंज करने के लिए ए से बी तक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोशन, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो गया है। और एक बॉडी वो सी से था, 2 सेकंड के बाद में वही सी में ही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेस्ट, क्योंकि उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो उसी तरह से जैसे कि हम यहाँ पर बैठ के 2 घंटा मोबाइल में मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे। ओके, यहाँ पर क्या होगा, हमारा बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रेस्ट हो गया है। अगर कोई क्या कर रहा है ना, कुछ काम कर रहा है, खेल रहा है, जैसे ग्राउंड में कुछ कोई खेल रहा है, एक बच्चा खेल रहा है, मतलब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो ये क्या हो गया, बॉडी सेट टू बी इन मोशन। तो ये हो गया बॉडी सेट टू बी मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग। अगर रेस्ट कब होगा, अगर इट डोंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग, ये हो गया। ओके, तो उसके बाद देखेंगे अगर बॉडी मोशन शो करेगा तो क्या होगा, वो डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस हो गया है, और एक है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है, अगर एक बॉडी क्या करता है ना, एक्चुअल कुछ पाथ कवर करता है, उसको बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। सपोज एक देख लो, ए है तुम्हारा घर, ओके, यहाँ पर एक है तुम्हारा घर का पोजीशन, सपोज इसको ले लेते हैं एक्स। एक्स इज द पोजीशन ऑफ योर होम, एंड वाई क्या है, तुम्हारा फ्रेंड का होम है। ओके, फ्रेंड का होम है। अगर वर्टिकली हम देखेंगे ऐसे ही है, मतलब ऊपर से देखेंगे, एरियल व्यू देखेंगे, तो इसका डिस्टेंस यही है। लेकिन उसका पाथ क्या है, पाथ तो ऐसे नहीं है तुम्हारे घर से तुम्हारा फ्रेंड, क्योंकि बहुत डिस्टेंस है, तो इसीलिए क्या है, ये रोड ऐसे बना है, ऐसे गए और इसके बाद ऐसे पहुंच गए। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक्चुअल कवर जो पाथ हमने कवर किया ये है वही। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर बाय अस ऑफ द बॉडी। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द, मतलब एक्चुअल नहीं होता है, लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस अगर हमने ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट सपोज ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपोज 20 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द 20 मीटर। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कवर पाथ हो रहा है, इसलिए ये सपोज ले लेते हैं 30 मीटर, डिस्टेंस हो क्या, 30 मीटर हो गया। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन है, दैट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी जीरो भी हो सकता है। देखो, अगर हमने क्या किया, अगर एक बॉडी यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, अगर ये सीधा ही रास्ता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही रास्ता है, सपोज तुम जो जहाँ पर हो, तुम्हारे फ्रंट के घर में जो लोग हैं उनका पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, मतलब शॉर्टेस्ट भी है और सेम भी है। अगर एक बॉडी यहाँ पर फॉल हो रहा है, ऐसे नीचे फॉल हो रहा है, ओके, यहाँ पर जो नीचे फॉल हुआ है ये स्ट्रेट में आया है, तो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। और क्या होगा, ये पोजीशन में क्या होगा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, जब इनिशियल पोजीशन जो होता है, सपोज यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, एक मतलब गर्ल, जैसे कि स्वाति, एक एग्जाम्पल दिया है, स्वाति यहाँ पे ये है 90 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, 90 मीटर यहाँ पर स्विमिंग करके गए और रिटर्न भी 90 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कवर किया कितना, वो 90 प्लस 90 मीटर, दैट इज 180 मीटर। लेकिन यहाँ पर इनिशियल पोजीशन कहाँ था, ये ए पोजीशन अगर ले लेंगे, ये उसका अपोजिट बी ले लेंगे, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से रिटर्न आ गया, मतलब इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू द फाइनल पोजीशन। ओके, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू द फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और ए के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जीरो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो जाता है, इसी सब कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बॉडी जब मोशन शो करता है, 2 तरह का मोशन होता है मोस्टली, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देखो, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। सपोज एक स्ट्रेट पाथ में रेलवे ट्रैक में ट्रेन जा रहा है, तो इसका स्पीड लगभग सेम ही होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में वो जाता है।
तो ये हो गया क्या, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना, अगर एक बॉडी, इफ ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज ले लेते हैं यहाँ पर एक पाथ है, यहाँ पर पाथ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये है 1 2 3 4 ले लेते हैं। ओके, और ये सब है क्या है 100 मीटर, ये भी हो गया 100 मीटर, ये सब 100 मीटर है। तो यहाँ पर इसे 100 मीटर कवर करने के लिए एक बॉडी को, सपोज कर लो एक कार को 100 मीटर कवर करने के लिए 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ पर भी 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ पर भी 2 सेकंड 2 सेकंड, मतलब ईच इक्वल डिस्टेंस दैट इज 100 मीटर इट टेक्स द 2 सेकंड। सेम डिस्टेंस के लिए सेम टाइम लग रहा है हर बार। और उसके बाद देखो, जब हम ट्रैफिक में जाते हैं, गाड़ी फाड़ी लेके जाते हैं, ट्रैफिक में व्हीकल में जाते हैं, क्या होता है ट्रैफिक कभी कभी मतलब बहुत हो जाता है ना, लूज हो जाता है, तो खुला हो जाता है, हम बहुत स्पीड में जाते हैं। अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है, हम क्या करते हैं स्लो में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसी तरह से 1 2 3 4 कर लेते हैं, ये सब कितना डिस्टेंस लेते हैं हम 100 मीटर सपोज है। ओके, 100 मीटर, और ये भी 100 मीटर। इसको हमें ये इधर जाने के लिए इधर लगा हमें कितना 1 सेकेंड लगा, क्योंकि ये सपोज क्लीन रोड था, मतलब पूरा ये था, पूरा फंका था। और ये क्या हो गया, हमें लग गए यहाँ पर 5 सेकेंड लगभग, यहाँ पर 10 सेकेंड लग गए, यहाँ पर फिर 2 सेकेंड लग गए। तो क्या हुआ देखो, यहाँ पर 1 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड 2 सेकेंड, उसी तरह से इक्वल डिस्टेंस के लिए ऑन इक्वल टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, देखो जब हमारा फैन एक मतलब 1 स्पीड में चल रहा होता है, एक ही स्पीड में चल रहा होता है, तो क्या होता है उसका एक कम्प्लीटली एक ही स्पीड में वो चल रहा था, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम होता है, तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। अगर पावर सप्लाई अप डाउन ऐसे बढ़ता है घटता है ऐसे होता है ना, तब क्या होता है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, क्योंकि फैन का स्पीड भी उसी तरह से, करंट जैसे ऑफ होगा तो बढ़ जाएगा, डाउन होगा तो कम जाएगा, उसी तरह से वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है।